देखो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ऐसे होता है अरे प्लस कोट का मान, इसका मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। तो √3 का तो हो गया 3, 2 का हो गया 4 और 1/3। अब लघुगम ले लो इनके 4 या 12 है, 4 या 12 से 5 3 या 9 प्लस 3 चौको 12 4 एकम 4 9 4 कितने हो गए 13/12। ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक मीनार के जैसे जैसे क्वेश्चन कहे जाए वैसे वैसे इसका डायग्राम बनाना। एक मीनार के, ये मैंने बना दी मीनार, इसको नाम दे दिया मैंने ए। एक मीनार के आधार से, मीनार का आधार होता है ये और शिखर होता है। अगर ये शिखर की पूछे तो ये लिखना है आधार। एक मीनार के आधार से, इस आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, पर स्थित कोई बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक, इसको लिख दिया अपन ने O। तो मीनार की ऊंचाई निकालो, इसकी मान लिया अपन ने h। ठीक, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी मीनार की ऊंचाई AB बराबर लिख दिया अपन ने h मीटर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे हल करने का सबसे आसान तरीका होता है जो क्या तो ज्ञात दे रखा, क्या ज्ञात दे रखा। तो सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात क्या दे रखा अपन को, ये आधार। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अगर कोण ये दे रखा ये लंब होगी, अगर कोण ये दे रखा तो लंब भुजा ये होगी। कोण ये दे रखा तो ज्ञात तो क्या है आधार, आधार बराबर क्या दे रखा 100 मीटर। और अज्ञात में आधार में लंब दे रखा, क्या दे रखा ठीक। लेकिन आधार और लंब में दोनों में किसका संबंध है, लाल बटेवा कक्का, लाल बटेवा कक्का लिख दिया। लंब बटेवा कर्ण तो होता है साइन, आधार बटेवा कर्ण पहले समझ लो इसको, आधार बटेवा कर्ण कोस और लंब बटेवा आधार होता है टेन का संबंध। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटेवा आधार, लंब की जगह h और आधार की जगह 100 हो गया। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30, तो tan 30 बराबर h बटेवा 100। अब अपन जानते हैं tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटेवा 100। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, तो क्या हो गया h√3 बराबर 100। ठीक, h√3 बराबर क्या होगा 100, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100/√3। अगर नीचे अंडर रूट है तो उसको हमें परिमेयकरण करके ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया 100/√3 बटेवा √3 को √3 से किया तो 3, ये आंसर आएगी इतने मीटर। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलो देखो 7 पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 25वां देखो, दी आकृति में वेरी इंपोर्टेंट देखो, दी आकृति में OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OA यानी ये तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर आकृति दे रखी है। फिर AB बराबर 8 सेंटीमीटर, इस AB का क्या है मान 8, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, तो तथा OD जीवा AB पर लंब है, ये OD जीवा इसके ऊपर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे त्रिभुज ACO में क्या होगा OC का स्क्वायर बराबर होगा AO का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आ गया 16, दोनों को जोड़ दो 46, सॉरी एक मिनट ये नहीं होगा, OC का स्क्वायर ये होता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये होगा क्या होगा
OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AO स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 4 तो 16, 25 माइनस 16 कितने देंगे, 9। OC का स्क्वायर बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का वर्गमूल आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 बराबर आ गया 3। लेकिन अपन को क्या ज्ञात करनी है, CD। अब CD कैसे ज्ञात करेंगे, हमको पता है OD वृत्त की त्रिज्या, OD क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या में से CO घटा देंगे, यानी CD बराबर क्या हो गया, CD का मान किसके बराबर होगा, OD में से OC घटा देंगे। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मतलब ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये तो 5 हो गई, 5 में से ये कितने 3 कट जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो बराबर 5 माइनस 3 तो कितने आ जाएंगे, 2 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे समझ में भी आ गया सबके, यानी CD का मान निकाला 2 सेंटीमीटर आ गया। अब है अगला क्वेश्चन, 7.8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचो और उसे 3:5 में बांटो। अगर अनुपात में बांटने की कहे तुमको तो क्या करते हैं, 5 और 3 को जोड़ देते हैं, 8 हो जाता है, यानी एक आपने क्या किया, स्केल की सहायता से 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, ये 7.8। अब इसपे किसी भी माप का न्यूनतम बनाया, ये बना दिया मैंने, कितने 8 आ रहे थे, इसको भी 8 कर दो, ठीक। अब इसको इससे मिला दो, मिला दिया, कितने बराबर बराबर भाग करने, 8 बराबर भाग करने, पहले इनको 1 मिनट 8 बराबर भाग करो इसको, ये न्यूनकोण बनाया ना, इसके 8 बराबर भाग दो प्रकार से, पहला न्यूनकोण, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग कर दिए, 8 बराबर भाग कर दिए, इस 8वें भाग को इससे मिला दिया और इसमें लिख दिया B8, ठीक। ये होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक। अब इसमें कौन सा भाग लेना अपन को, 3:8 है तो तीसरा भाग लेना, 1 2 तीसरा भाग, ये भाग लेना अपन को, इस भाग इसके ऊपर अपन को ये कोण बनाना है। तो ये कोण कैसे बनाएंगे, प्रकार की सहायता से, इसको काट दिया मैंने, तो यहाँ पे भी मैंने इसको काट दिया, ठीक। अब प्रकार में इतना चाप करो, इतना चाप, प्रकार को खोल के इतना चाप करो और यहाँ पे भी इतना चाप करके काट, अब इन दोनों को मिला दो, ये दोनों मिला, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 3:8 में विभाजित हो जाएंगे। सबके हो गया क्लियर, चलो नहीं इसमें रचना नहीं। देखो यदि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, यानी मैं लिख रहा हूं, ये 15 मीटर ऊंचे खंभे, ये खंभा है, ये खंभा, इसको नाम दे दिया मैंने AB और इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में परिवर्तन, ये इसकी छाया पड़ती है यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो 30 डिग्री का कोण था, पहले कितना था, 30, यहां से लिख रहा हूं मैं, ये 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण था, फिर क्या हो गया, जो ही फिर सूर्य का 30 डिग्री का कोण, फिर क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, छाया में परिवर्तन हुआ और 60 डिग्री का कोण हो गया। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में क्या अंतर होगा, इनकी लंबाई में कितना अंतर होगा, पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो जाएगी। माना कि ये C और ये बिंदु D, माना कि इसको मान लिया मैंने X, इसको मान लिया X और इसको मान लिया Y, ठीक। यानी देना माना कि CD बराबर X मीटर और DA बराबर Y मीटर, ठीक।
अब अपन को देखो एक त्रिभुज तो ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज, दूसरा ये पूरा दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख के करेंगे। पहले तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे ABD में, ABD त्रिभुज ABD में। देखो ये तो हो गया ज्ञात, तो क्या लिखेंगे लंब 15 मीटर, लंब इसको AB लिख दो बराबर 15 मीटर, और अज्ञात क्या आ गया आधार क्या हो गया DA बराबर y मीटर। ठीक, अब इन दोनों में संबंध लंब और आधार में संबंध किसका आता है? tan का, लंब और आधार में tan का संबंध, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, तो लंब तो हो गया 15 बटेवा y। ठीक, लेकिन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर 15 बटेवा y। ठीक, अब tan 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर 15 बटेवा y, तो इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, तो y√3 बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 बटेवा √3। ये तो हो गया y का मान। ठीक है, फिर आगे इसका मान निकालें। अब आ जाओ त्रिभुज इसमें, यानी त्रिभुज ABC में, इस पूरे बड़े त्रिभुज में ज्ञात तो है लंब कितना है 15 मीटर, और अज्ञात है आधार CD बराबर x। हाँ, इसको भी लिख दो AB, और ये हो गया AB बराबर 15, और ये हो गया CD नहीं, ये पूरा है x प्लस y AC बराबर x प्लस y मीटर। अब देखो लंब और आधार में किसका संबंध है? वही tan का संबंध है, तो tan थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, यानी 15 बटेवा x प्लस y। थीटा की डिग्री क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर 15 बटेवा x प्लस y। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटेवा √3, 1 बटेवा √3 बराबर 15 बटेवा x प्लस y। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, सर अपन y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं। अब रखेंगे ना, पहले इसको कर दो, इसको नंबर 1 डाल दो, x प्लस y बराबर 15 √3। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? देखो y का मान इसमें रख दो, इसको नंबर 2 दे, तो 1 का 2 मिला, 1 से समीकरण इसका मान रख रहे हैं, x प्लस y का मान क्या है 15 बटेवा √3 बराबर 15 √3। अब इसको बराबर से उधर ले जाओ, क्या इधर ले लूंगे, इधर इस तरफ ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x बराबर 15 √3 माइनस 15 बटेवा √3। ये क्या किया 15 बटेवा √3 को बराबर से मैंने उधर भेज दिया, तो x बराबर, अब देखो यहाँ पे दोनों में लघुत्तम आ रहे हैं √3, एरिया लघुत्तम, एक का भाग √3 में दिया, √3 बार √3 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 गुणित 3 15, एक का भाग इसमें दिया √3 बार, √3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 हो गए, तो 15 गुणित 3 हो गए। √3 का भाग दिया एक बार, एक को इससे गुणा किया 15, ये हो गए 15 45 माइनस 15 बटेवा √3, तो ये हो गए तुम्हारे 30 बटेवा √3। लेकिन अब √3 को हटाना नीचे से, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, ऊपर आ गए 30 √3 बटेवा 3 का भाग दे दिया तो 10 √3 क्या आ गए x का मान, यानी लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया x √3, ये उत्तर आ जाएगा 10 √3, ये उत्तर आ जाएगा, इसमें इतना परिवर्तन हो गया क्लियर? y का